एक आदमी जिनके जन्म लेने से इतिहास की शुरुआत होती है। ये जरा कान खोल कर सुनने लायक चीज है कि एक आदमी जब पैदा होता है तो इसके साथ पहली दफा इतिहास लिखना शुरू हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, वो मानव क्या महामानव नहीं रहा होगा? उनके पहले इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है। हमारे पुरखे जो गुफा में रहा करते थे, वो गुफा चित्रकारी करते थे, पत्थरों पर कुछ कलाकारी करते थे, उकेरते थे पत्थरों को खोद करके अपनी भाषा में, अपनी लिपि में, जो जंगली आदि भाषा या आदिवासियों की भाषा हो सकती थी उस पर लिख रहे थे। तो तथागत बुद्ध जो 2500 साल से पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब ये बड़ा सोचने और समझने वाला मामला है कि लुम्बिनी क्या उस जमाने में हमारे देश में था, यानी भारत में, या वाकई में वो नेपाल में रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में अधिकतम लोग ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध भारत के हैं, लेकिन नेपाल वाले इस बात से कभी भी राजी होने वाले नहीं है। वो कहते हैं हमारे देश के हैं। हो सकता है आज से 2500 साल पहले जो भौगोलिक स्थितियां रही है, जब कपिल वस्तु के राजा थे उनके पिता शुद्धोधन, तो बहुत बड़ा राजकाज नहीं था उनका और इतनी रियासतदारी नहीं फैली थी। तो हो सकता है लुम्बिनी वाला इलाका किसी हिंदुस्तान में रहा हो और नेपाल का भी उतना बड़ा रुतबा नहीं रहा हो। तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, इस पर आप स्पष्ट रूप से इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो भाई कोई बढ़िया उत्तर निकलने वाला नहीं है। इसलिए भारत में भी उसे उतना ही दर्जा हासिल है, शायद नेपाल से भी ज़्यादा। और भारत के अंदर ही वो घूमा करते थे। और बुद्ध विहार की जब बात करते हैं तो पूरा बिहार प्रांत, जिन्हें हम आज बिहार कहते हैं, वो बुद्ध विहार से भरा पड़ा था। तथागत बुद्ध वहीं घूम घूम कर 80 बरस तक अलग जगाते रहे हैं। थे यदि उनके आगम ग्रंथों की बात करें, त्रिपिटकों की बात करें, या उनके जो पिछले 500 साल के जन्मों की कहानी बताने वाले जातक कथाएं हैं, तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि तथागत बुद्ध जैसे ही जन्म लिए, अपने माँ के गर्भ गुफा से जैसे ही बाहर जमीन पर आए, 8 या 10 कदम चले। ये अद्भुत बात है कि एक बालक जो जन्म लेता है, सिवाय रोने के कुछ भी नहीं करता है, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर हिलाता है और सिर्फ रोता ही रहता है। ऐसा आदमी का बच्चा यदि 8-10 कदम चल दे तो आश्चर्य की बात है। यही बात चीन के महान दार्शनिक लाओत्से के लिए कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए थे तो बूढ़े पैदा हुए थे, उनके दाढ़ी और बाल पके हुए थे। बूढ़ा, सोचिए जरा, हम प्रतीकों में उलझ कर रह जाते हैं। हमारे पुरखे जो जानकार लोग थे, बड़े वैज्ञानिक किस्म के लोग हुआ करते थे, वो अपनी बात को, जैसे शार्ट हैंड का एक ज़माना रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो दिल्ली के लाल किले से, एक लाइन वो बोल रहे हैं करीब करीब 15-20 सेकेंड का, और जो हैंड राइटिंग का लड़का होता था वो एक बार ऐसे टेढ़ा लाइन खींच देता था, पूरी लाइन लिख जाती थी। तो संकेतों में वो बात पूरी हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो उस वक्त के लेखक रहे हैं, विद्वान लोग रहे हैं, ऋषि ब्रह्मर्षि रहे हैं, वो थोड़े में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। तो इसी तरीके से 8 कदम चलने का या लाओत्से का बूढ़ा पैदा होने का मतलब होता है कि लाओत्से जब पैदा हुए और जब वो समझने लगे लोगों को, तो बहुत प्रौढ़ बात किया करते थे, बहुत गहरी बात किया करते थे। जैसे लोग 80 बरस में, 60 बरस में जिन बातों को समझते थे, लाओसे अभी साल भर में वो बात कर रहे थे। यही बात तथागत बुद्ध के लिए थे कि वो 8 या 10 कदम चले थे। 8 कदम यदि समझ में आता है तो उनका आष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक यानी बैलेंस सिखाता है हमारे जीवन में। जैसे सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, तो पूरा सम्यक अर्थात मध्यम मार्ग पर चलने का संदेश देता है। ये छोटे छोटे सूत्रों को हम जब देखते हैं और समझते हैं तो बड़ी बात निकल के आती है।
और तथागत बुद्ध कोई ऐसे नहीं थे जितनी उनकी महिमा गाई जाती है बौद्ध परंपरा में या जातक कथाओं में। बिल्कुल साधारण आदमी थे और उसी साधारणपन में असाधारणता छिपी हुई थी। बिल्कुल ज़मीन की बात करते थे वो, कोई बहुत बड़ी चमत्कार की बात नहीं कर रहे थे या ऊटपटांग बात नहीं करते थे और कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो इसके लिए पैदा ही नहीं हुए थे। जो भी साधारण से साधारण चीज़ें थी, उसी को लोगों के सामने उन्हें प्रस्तुत करना था। इसीलिए उन्हें कहा गया तथागत। तथागत का मतलब होता है जिसके अंदर तथ्य का आगमन हो जाए या जिसके ज़रिए तथ्य का आगमन हो रहा है। तथ्य मतलब सत्य, जो तीनों काल में सच्चाई है, जो कभी नहीं पलटती है, उसी को सत्य कहा जाता है, उसी को तथ्य कहा जाता है। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहेगा। इस लाइन को, इस बात को कोई भी वैज्ञानिक झुठला नहीं सकता। कितने भी बड़े त्रिकालदर्शी या ज्योतिषाचार्य आ जाए, पानी को कभी भी वो बिना किसी सहारे के ऊपर की तरफ उसका रास्ता नहीं बना सकता है, क्योंकि पानी का मूल स्रोत जमीन के अंदर है। अग्नि का मूल स्रोत सूरज है, वो ऊपर की ओर है, तो सूरज की रोशनी, सूरज की लौ ऊपर ही जाएगी। आग जब जलेगी तो उसकी लपट ऊपर की तरफ बहती है। ये तथ्य है। ऐसे ही जीवन का जो परम तथ्य है, उसका आगमन उनके जीवन से हुआ था। और आप जानते हैं कि राजा शुद्धोधन के वो लड़के थे। एक लंबी आशा के बाद करीब 60-70 साल की उम्र में उनको एक बच्चा आया था। बड़ा आह्लादित था पूरा उनका राजपाट और रियासत, जहाँ तक उनका इलाका था। माता महामाया, जैसे कि साहब बता रहे थे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में जो महामाया नाम की देवी पूजते हैं, वो कोई देवी नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध की माँ रही है। तो महामाया जा रही थी अपनी मायके। उनको मालूम था कि कुछ दिन बाद गर्भ में पल रहा बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो अपने घर को लौट रही थी अपनी सहेलियों को साथ निभाने के लिए, या उनकी साथ उन्हें चाहिए था। अपनी माँ, अपने बाप और बाकी लोगों के बीच वो जा रही थी। तो गुजर रही थी जंगल के रास्ते, तो उसी लुम्बिनी के जंगल में अभी माँ चल ही रही थी और उनका आगमन हो गया उस बालक का, जिसे हम गौतम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। क्योंकि एक लंबी मुराद पूरी हुई थी उसके बाप शुद्धोधन की, इसलिए उन्होंने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था कि मेरा अर्थ अब सिद्ध हो गया। लेकिन राजा को नहीं मालूम था कि तुम्हारा ही अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा है राजन, यहाँ दुनिया का बड़ा अर्थ सिद्ध होने वाला है। दुनिया का बड़ा से बड़ा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, ये अभी छुपा हुआ था। राजा बहुत खुश हुआ कि 60 बरस में हमें एक संतान की प्राप्त हुई है, वो भी बेटा। तो दुनिया भर के, मतलब जहाँ तक उनका पहुँच था या जो लोग तक उनकी जानकारी पहुँच थी, वहाँ के सभी ज्योतिषाचार्यों को, भविष्यवक्ताओं को, खगोल शास्त्रियों को, नक्षत्र विज्ञानियों को और भूगोल विज्ञानियों को उन्होंने बुलाया था कि हम अपने बेटे का जन्म कुंडली देखना चाहते हैं और हम उम्मीद और आशा लगाए हैं उसके अनुरूप उसका क्या भविष्य है। कई लोगों ने पोथी पत्रा उल्टा पलटा, तमाम पंडित और पुरोहित उस वक्त भी मौजूद थे। पत्राधारी ब्राह्मण पंडित आए और सब राजा की वाहवाही करने लगे और राजा को खुश करने के मूड में उनके प्रशंसा के गीत गाने लगे। कहे राजन, ये तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, आपका नाम 7 नहीं 70 पीढ़ी तक ले जाएगा, पूरी दुनिया में डंका बजाएगा आपके नाम का, आपके राजपाट का। राजा का सीना वो 56 से 156 इंच का हो रहा था, एकदम बड़ा मगन था। कहते हैं कि उसी ज्योतिषाचार्यों की मंडली में एक और ब्राह्मण था जो अभी चुपचाप बैठा हुआ था। उनकी ओर इशारा हुआ आखिर में कि आप भी कुछ कहें। उस ब्राह्मण का नाम था कोदन्या, जिसको कोदन्ना भी कहा जाता है। तो कोदन्ना खड़ा हुआ तो उसके चेहरे में कोई बहुत ज़्यादा चमक नहीं थी, थोड़ा उदास मालूम पड़ रहा था।
और उनसे कहा कि आप अपनी बात रखें सभा में। तो उन्होंने साफ-साफ एक लाइन में बात रखी। उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा कि बाकी लोग जो बोल रहे हैं, आपके पंडित, पुरोहित और ये ज्योतिष शास्त्री और सब लोग जो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका बेटा एक बहुत बड़ा साधु बनने वाला है। एक ऐसा भिक्षु, ऐसा फ़कीर बनेगा, जिसके चरणों में पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। पूरी दुनिया को जगाने वाला एक आदमी पैदा हुआ है। ये आपके घर में ठहरने वाला नहीं है, ये आपके राजपाट को सँभालने वाला नहीं है। राजा जो अभी फूल करके कुप्पा हुए जा रहा था, उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई और फिर उन्होंने उपाय पूछना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा राजपाट सँभाले, मेरे कब्ज़े में रहे, इसके लिए क्या करना होगा कि ये साधु ना बनने पाए। तो आप सब जानते हैं कि उसको इस तरीके से रुई के पोहे में रखा गया। रुई का पोहे समझ रहे हैं ना? जैसे महीन चीज़ों को, कीमती चीज़ों को रुई लपेट कर रखा जाता है कि ज़रा-सा खरोच भी ना आए, दाग भी ना लगे। इस तरीके से उनका इंतज़ाम शुरू हुआ। राजमहल में एक भव्य भवन तैयार किया गया, जहाँ इतने साज-सामान और रंग, नाच-गान, बाजा-गाजा मतलब हर तरह के मनोरंजन के साधन-संसाधन उपलब्ध थे। वहाँ बड़े राग रंग के बीच उनकी नाजुकता से पालन-पोषण उनका शुरू हुआ। चलता रहा सिलसिला, ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। कहते हैं कि एक बार युवा उत्सव की तैयारी हो रही थी। खबर फैल रही थी कि युवा उत्सव होने वाला है। तब तक ये गौतम सिद्धार्थ अभी किशोर हो चला था। समझ-बूझ बढ़ रही थी और वो तो बचपन से ही होनहार वीरवान के होठ सीखने बात वाली बात थी। राज्य उत्सव के लिए निकला और उनका सारथी रथ पर सवार हुआ, घोड़े को हाँकना शुरू किया और निकल पड़े अब युवा महोत्सव के लिए। और आप सोच सकते हैं युवा महोत्सव में खेल-कूद हो रहे थे, तमाम क्रीड़ाएँ चल रही थी, नाचने वाले आए थे, गाने वाले आए थे, तमाम तरीके के महोत्सव चल रहे थे। इसी बीच अभी सिद्धार्थ गौतम का रथ घर से निकलकर आधे रास्ते पर पहुँचा था कि उन्होंने पहली बार किसी आदमी को इस अवस्था में देखा कि आदमी झुक गया है, हाथ में लाठी है और करीब-करीब समझ सकते हैं कि वो आदमी बूढ़ा धनुष बाण लेके चल रहा था। इस तरीके से उसकी हालत हो गई थी, धनुष बाण जैसा ही था। अब आप सोचिए जो आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं देखा है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि एक आदमी बूढ़ा भी हो सकता है। उनकी आँखें पहली बार किसी बूढ़े आदमी को देख रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठना ज़ाहिर था। उन्होंने सारथी से सवाल किया, "ये क्या है? ये कैसे हो गया है? क्या ये भी कोई आदमी है?" यही सवाल किया था उन्होंने। हम लोग तो बचपन से बूढ़े की गोद में ही हम पैदा होते हैं। बूढ़ों के, बुजुर्गों की गोद में ही हम पैदा होते हैं। दाइयाँ कम से कम 50-60 साल की होती हैं। आजकल नर्सों का ज़माना आ गया है, वरना उस ज़माने में बात करें तो हम तो बूढ़े के, बुजुर्गों के गोद में ही पैदा होते हैं, इसलिए इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है। इसी माहौल में पले और बढ़े हैं। वो आदमी पहली बार देख रहा था और कहा कि ये कौन? ये क्या कोई आदमी है? सारथी बड़ा समझदार था। वो तथागत बुद्ध के हैसियत का आदमी था और उन्होंने कहा, कुमार साहब, यदि आप और हम जिंदा रहे, उम्र लंबी हुई, तो कल नहीं परसों हमारी भी हालत यही होने वाली है। ऐसा? और लगभग उदासी छाने लगी उसके चेहरे पर। सोचने लगा, तमाम क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए उसके चेहरे पर कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होगा। अभी और जा रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी जो पूरी तरीके से बीमार हो गया है, छटपटा रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसने फिर वही सवाल किया कि ये कौन है? ये भी आदमी है या किसी और ग्रह से आया हुआ कोई एलियन?
क्या है ये? उसने कहा, हुजूर, हम बूढ़े होंगे तो बीमार होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। कभी भी कोई भी आदमी बीमार हो सकता है और इसी दशा में हम और आप आ सकते हैं। उसने कहा, रथ रोको अब हिम्मत नहीं हो रही थी आगे चलने की। सारथी समझदार था। शायद एक और वाकया भी देखना दिखाना बाकी था। कहिए कुमार, थोड़ा आगे और चलते हैं, थोड़ी दूर और है, राज्योत्सव चल रहा है, कम से कम जहाँ के लिए निकले हैं वो नज़ारा भी देख लीजिए। अभी कुछ मिनट और चले कि एक आदमी की काठी चल रही थी। 4 आदमी कंधों पे लेके चल रहे थे और वो आदमी मरा हुआ था जिसको कंधे पे लिए जा रहे थे। अब ये नज़ारा देख कर तो उनका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। पहली बार देख रहा है ना जी। सोचिए जरा, आप यदि अमेरिका के कोई शहर का नाम नहीं जानते हैं, जैसे ब्यूनस आयर्स, वहाँ बताया जाए आपको 6 सिर वाला आदमी पैदा हुआ है और वो चीज़ आपके व्हाट्सएप तक भी ना आए, आपको वहीं जाके देखना पड़े आज से 2500 साल पहले, तो सोचिए आपके दिमाग में या दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही नज़ारा था उनके लिए। तथागत बुद्ध अभी नाजुकता में पल रहे थे। फूल कुम्हलाने से पहले हटा लिए जाते थे। पीले पत्ते इसके पहले कि जमीन पर गिरे तोड़ लिए जाते थे। कोई बूढ़ा बीमार घर घबराया हुआ रोता हुआ आदमी उनके सामने जाने की मनाही थी। वो आदमी आज पहली बार मरा हुआ आदमी देख रहा है। आखिरी सवाल उसकी जिंदगी का रहा होगा ये। पूछा उन्हें अपने सारथी से कि इनको क्या हो गया है, ये कौन है? तब कहा कि ये मर गए हैं। मर गए हैं मतलब समझाया होगा विस्तार से, यहाँ मौका नहीं है। तो कहा, हुजूर, हम और आप भी एक दिन पक्का मरेंगे। तब तथागत बुद्ध ने कहा, अब रथ बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे आगे जाना ही नहीं है। और वो उसी क्षण मर गए। ये है असली मरना। घटनाओं को देख करके इतना बड़ा परिवर्तन उनके हृदय में हुआ कि उसी दिन सिद्धार्थ गौतम के अंदर तथागत बुद्ध का जन्म हो चुका था। दुनिया को देखना बाकी था और उन्हें लगा कि मैं इस सच्चाई की खोज करूं, और वो निकल पड़े। और निकलने के पहले, क्योंकि वो राजकुमार थे, बहुत सारी बातें हुई उनके यहाँ। साहब बता रहे थे अभी कि वो शाक्य वंशी क्षत्रिय परिवार का था और उनके पड़ोसी थे कोली वंशी। और जमीन को लेकर, पानी को लेकर इन दोनों क्षत्रिय खानदानों में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लड़ाई की बारी आ गई थी। शाक्यवंशियों ने कहा कि कोलियों के साथ लड़ना है, इस बार आपको फ्रंट में रहना है, आपको एकदम फ्रंट में रहे। जैसे आरसीबी के लिए विराट कोहली करते हैं ना, तो उसी तरीके से उनको फ्रंट में करना चाहते थे कि आप आगे आओ और लड़ाई करो, इस बार आपको युवा ब्रिगेड संभालना है। उसने कहा, ये मुझसे कभी संभव नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन लड़ना पसंद नहीं करूंगा। और उन्होंने हथियार लेने के पहले हथियार डाल दिया। तो दो ही रास्ता था, या तो लड़ाई करो या फिर राज छोड़ो। ये बात आई हुई है अलग ढंग से। और कहा जाता है कि उन्होंने इन्हीं सब बातों के मद्देनजर आराम से राज छोड़ना पसंद कर दिया। इसके पहले साधारण सी बात है कि यशोधरा नाम की लड़की से उनकी शादी हो गई थी और एक राहुल नाम का बच्चा भी आया था उनको। क्योंकि वो बचपन से ही सत्य की खोज में प्रवृत्त हो रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से तो उनकी शादी हुई होगी। लोग मनाए होंगे, तरह तरह की बातें किए होंगे और मान गए। फिर राहुल जब पैदा हुआ तो राहुल नाम लेके पैदा नहीं हुआ था। इसी सिद्धार्थ गौतम ने उनका नाम राहुल रखा था। पूछा गया, राहुल नाम क्यों रखा आपने? ये राहु केतु वाला राहुल। तो उन्होंने साफ साफ कहा, मैं अब संन्यास के लिए रवाना होने वाला हूँ और इसी बीच इनका जन्म हो रहा है, आगमन हो रहा है। तो मेरा बेटा अपने मोह पास में मुझे बांधने के लिए आया है, ये राहु है, मुझे ग्रसने आया है, इसलिए इनका नाम राहुल रखता हूँ। वो अलग बात है कि बाद में तथागत बुद्ध होने के बाद लौटते हैं वापस घर को, तो राहुल को भी भिक्षा पात्र थमा देते हैं
और बौद्ध भिक्षु बना देते हैं। तो ये कहानियाँ आप सब जानते हैं। और एक दिन सोते हुए अपने राहुल बच्चे को और उनकी माँ को छोड़ करके रातों रात ठंडक नाम की सारथी के साथ निकल गए, काफी दूर चले गए अपने कपिलवस्तु की राजधानी से, और नदी के उस पार जाकर राष्ट्रीय वस्त्र उतार करके सारथी को दे दिए। सारथी कोई बड़ा पहुंचा हुआ फकीर किस्म का आदमी था, उन्होंने बड़ी मदद करी थी उस जमाने में, जाने में चाहे अनजाने में। और अपने तलवार से अपने बाल भी काट दिए थे और सब लौटा दिए थे राजा के लिए कि उन्हें समर्पित कर देना और मेरा प्रणाम उन्हें स्वीकार करने के लिए कहना। और निकल पड़े थे जंगल। तो राजमहल जो सिद्धार्थ ने छोड़ा था जंगल के लिए, क्यों छोड़ा होगा, सोचिए जरा। उनको तो सारी सुख सुविधाओं का खजाना मिला हुआ था, कोई दुख नहीं था उनके जीवन में, जो चाहते थे वो उनके पहले हाजिर हो जाता था। सारी सुख सुविधाओं के बीच दूर दूर तक कोई खतरा भी नहीं था। उन्हें राजमहल क्यों छोड़ना पड़ा, समाज क्यों छोड़ना पड़ा था, भीड़ क्यों छोड़ना पड़ा था? इसीलिए कि भीड़ में रहकर, राजमहल में रहकर, समाज के बीच रहकर वो उसे नहीं जान सकते थे जिसके लिए एक आदमी का जन्म होता है। अकेले में गए, अलार कलाम जैसे तमाम गुरु मिले उन्हें, एक से बढ़कर एक गुरु मिले, और सबने उन्हें अपनी विद्या सिखाई, क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ, या स्वयं को जानने की विद्या आपने जो सीखा है बताइए, जो आप जानते हैं समाधि ध्यान प्रज्ञा सब बताइए मुझे। सबने बताया उन्हें, जो जितना जानते थे उतना बताया करते थे। किसी ने कहा 8 घंटे के लिए एक पैर पर खड़े होकर हाथ जोड़ लो और आंख बंद करके अपनी सांसों को देखते रहो। 8 घंटे बोला था कोई गुरु उनको, वो 16 घंटे तक खड़े रहे। जो जितना बताते उसे 10 कदम 50 कदम आगे की वो साधना किया करते थे। कहानी तो ये कहती है उनकी जिंदगी की, त्रिपिटक को खोले या जातक कथाओं के, तो वो चूक करके कांटा जैसे हो गए थे। जब वापस लौट रहे थे बोध गया के आसपास, अभी मैं पिछले साल बोध गया गया था, तो जिस वृक्ष के नीचे उनको समाधि फलित हुई थी, उसी बोध गया मंदिर के ठीक बाजू में एक नदी बहती है, उसका नाम है निरंजना। तो निरंजना नदी को वो पार करने वाले थे, बिल्कुल कृष्णकाय हो गए थे और कांट चूक करके कांटे के रूप में बदल गए थे। अभी उतर रहे थे, एक पतली धारा बह रही थी जिसको वो आसानी से पार कर सकते थे, तो इतने कृष्णकाय थे कि वो धारा के बीच में ही अटक गए, और कोई पेड़ था उसकी शाखा को ऐसे पकड़ लिए, उसकी जटा को पकड़ लिए, और कहते हैं घंटों वहीं खड़े रह गए, क्योंकि उनका लंबा अभ्यास था इस तरीके की साधना करने का, घंटों खड़े रह गए। फिर थोड़ी शक्ति आई, थोड़ी ऊर्जा मिली, तो बमुश्किल नदी को पार किए और उसी बोधि वृक्ष पीपल के नीचे वो बैठे आकर आखिर में। और कोई सुजाता नाम की लड़की या महिला ने बड़ी तपस्या की थी कि आज कोई भिक्षु मिलेगा उसे मैं खीर खिलाऊंगी, और वो संकल्प करके निकलती है, और पेड़ के नीचे कोई देवता नजर आते हैं, उन्हें लगता है कोई एक पेड़ का देवता है जो बिल्कुल कृष्णकाय भूखा बैठा हुआ है, पेट पीठ से चिपक गया है, नस नाड़ियां दिखाई दे रही, हड्डियों का एक ढांचा कंकाल जैसे वो दिख रहे थे सिद्धार्थ। उन्हें उन्होंने खिलाने के लिए मिन्नतें की, मंगल प्रार्थना करी, और तथागत उनकी आवाज़ सुनते हैं और थोड़ा थोड़ा खीर खाना शुरू करते हैं। खीर खाने से ऊर्जा मिलती है, तो उन्हें ये बोध होता है कि शरीर को तपाने और खपाने से, इस तरीके की साधना करने से कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो रही है, बल्कि बुद्धि भी क्षीण होने लगती है, समझ भी धुंधली पड़ने लगती है। ये खीर खाने से सुजाता, सुजान बना दिया उनको, तथागत को, मतलब गौतम सिद्धार्थ को सुजान ज्ञानवान बना रहा है उनका खीर। ये भी एक कैसा अद्भुत अद्भुत घटना है कि एक आदमी जो अपनी राजपाट छोड़ के निकला है, घर परिवार छोड़ के निकला है, उसे कोई एक माँ खीर बना करके खिला रही है, और बोध की दशा को जाने के लिए वो अग्रसर हो रहे हैं।
खाए वो खीर और फिर अनंत समाधि में बैठ गए। जो विपස්සना आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा या किया होगा, तो सांसों की साधना शुरुआती दौर में वो जो काफ़ी लंबा अनुभव रहा होगा और वो करते रहे होंगे, फिर भीतर उतरे, संवेदनाओं को देखने लगे और संवेदनाओं के पार वहाँ पहुँचे जो इन संवेदनाओं को जानता है। पहली बार उन्हें एक लंबे अंतराल में ध्यान समाधि में बैठने के बाद पता चला कि जिसे मैं खोज रहा हूँ वो मेरे ही भीतर है। लोगों को पता चला, लोग बाजे गाजे लेकर आए, फूल मालाएं लेकर आए और तमाम उत्सव और जुलूस की तैयारी करने लगे। लोगों ने जानना चाहा कि गौतम सिद्धार्थ को कहते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्त हुई है, कुछ अद्भुत घटना इनके अंदर घटी है, क्या मिला होगा इनको? दुनिया अपनी भाषा में सोचती है, क्या मिला होगा? लोगों ने सवाल किया कि आपको क्या मिला, इतनी लंबी तपस्या कर रहे हैं, घर द्वार पत्नी छोड़ दिए, बड़ा नाम था आपका ज़माने में, आप गुमनाम हो गए थे, क्या मिला आपको? उन्होंने कहा, मिलने के नाम पर यदि मुझे पूछते हैं तो कुछ भी नहीं मिला, और जो मेरे पास सदा से था, उसे मैं आज जान पाया कि जिसे मैं खोज रहा था, वो मैं ही हूँ। मैंने स्वयं को आज खुद के द्वारा खुद को जाना है, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जाना है। लोगों की समझ के परे की बात थी ये, कुछ लोग समझ रहे थे ये बात, और इस तरीके से उन्होंने फिर से जंगल में जाकर, क्योंकि ये जंगल में ही संभव है या अकेले में ही संभव है खुद को जानना। आप भी अकेले में बैठिए, सारा काम कर लीजिए आप घर द्वार का या बिजनेस का, व्यापार का, दुकानदारी का, और जो भी नौकरी और धंधा करते हैं, माँ बहनें भी घर का सारा काम निपटा करके कुछ देर के लिए कुछ ना समझ में आए बिस्तर पर पड़ जाओ, और तो नींद तो आएगी, कुछ तो राहत मिलेगी आपको, सोफे पर बैठ जाओ आराम से, किसी ज़मीन पर कंबल बिछा के बैठ जाओ, कुछ मत करिए आप, सिर्फ चुपचाप होना शुरू करिए। देखिए, बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। अभी कुछ बरस पहले चीन वाले अपने कर्मचारियों को झपकी टाइम दे रहे थे कि दोपहर लंच के बाद आपको झपकी लेना है, कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का, और झपकी का स्केल बहुत गजब का है। एक आप थोड़ी सी झपकी लेते हैं 10-15 सेकंड का या 30 मिनट का, माफ करिए 30 सेकंड का, और उसी झपकी के दौरान आप थोड़ी देर में एक बड़ी सी बड़ी दुनिया देख सकते हैं सपने के तौर पर। आप राजा भी हो सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, और मोदी के 400 पार 400 सीट चाहिए ना, उसको भी पार कर सकते हैं आप खुद प्रधानमंत्री के कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। इतना बड़ा सपना आप कुछ सेकंड के अंदर देख सकते हैं। तो झपकी बड़ी काम की चीज़ है। आपको झपकी आ जाए, नींद भी आ जाए ध्यान में, कोई बात नहीं, जब जाग जाते हैं तो फिर होश के साथ बैठिए। कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस वक्त आप ना तो कुछ सोच रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लेके आने वाली है। यही घटना तथागत बुद्ध के साथ हुई है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उतनी ही बड़ी शक्तिशाली आत्मा आपके भीतर विराजमान है, उतनी ही पावर की और उतनी ही पोटेंसी की, वही संभावना आपके अंदर है। तो वापस लौटे, जो घर को छोड़ के गए थे जंगल, जंगल में नहीं ठहरे, वापस लोगों के बीच आए और अपने 4 आर्य सत्य को बाँटते हुए सबको आनंद से जीने का महान अवसर प्रदान किए। तो तथागत बुद्ध की जो परंपरा है वो बौद्ध परंपरा कहलाती है। हमारे देश के अलावा जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों को छोड़ दिया जाए, मुसलमान कंट्रीज़ को, तो फिर ये इंडोनेशिया, कंबोडिया, जकार्ता, सुमात्रा और बर्मा, रंगून से लेकर जापान, चीन और कोरिया, और उस तरफ और कई देशों में ये फैला हुआ है। और वहाँ हमारे देश में जो आज हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं, इससे ज़्यादा हर्षोल्लास और सही समझ के साथ मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। वहाँ बहुत कीमत मानी जाती है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके मास्टर और बड़े संतों के प्रेमी भाई खिलानंदी यदुराज के मार्फत ही सही, आपके गांव में ये परंपरा जीवित है कि आप लोग बुद्ध की परंपरा को, बुद्धिज्म को, बुद्ध की परंपरा को और उनके दर्शनों को समझने
का ये छोटा सा प्रयास करते हैं। और तथागत बुद्ध, महावीर और कबीर की ये तिकड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। इन तीनों बुद्ध पुरुषों की वजह से ही भारत विश्वगुरु कहलाया और दुनिया में भारत का डंका बजा है। अब महिमा की बहुत सारी बातें हैं। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना बढ़िया बुद्ध की परंपरा रही है, अभी जहाँ रामलला विराजमान हुए हैं या विराजमान जहाँ किया गया है अयोध्या धाम में, वहाँ जब खुदाई हुई है तो वहाँ पर राम और राम के परिवार का कोई अवशेष नहीं मिला। उनके खानदान का, उनके नाम का, उनकी बिल्डिंग्स का, उनके राजमहल का कोई चिन्ह नहीं मिलता है वहाँ। वहाँ पर बुद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं। कहीं पर वो बुद्ध विहार का अशोक चक्र मिलता है, कहीं पर स्वयं बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, और कहीं पर और अन्य तरीके से जो जातक कथाओं में वर्णित चीजें वो मिल रही है। मतलब आप समझ सकते हैं सच्चाई क्या है। तो ये ऐसे कैसे हो गया कि बुद्ध की परंपरा, ये बुद्धिज्म हमारे देश से लगभग लगभग गायब हो चुकी है? क्यों हुआ होगा? आखिर बुद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया हमारे देश में? ये खोजने वाली बात है। तो बुद्ध धर्म की पतन के पीछे बड़ा कारण है वो ब्राह्मणवाद है। स्वयं तथागत बुद्ध जो पशु बलि की प्रथा के विरोध में बाहर आए थे और खड़े हुए थे, और उन्होंने साफ इंकार किया था कि मैं अपने राजपाट के विस्तार के लिए या राज्य उत्सव के लिए किसी भी तरीके से पशु बलि की प्रथा का विरोध करता हूँ। इतने नरसंहार वो देख रहे थे, खून बह रहे थे उनके सामने में, इसलिए तो उनके अंदर बुद्ध की जो करुणा, अहिंसा और प्रेम की हम बात करते हैं वो निकल के आई है। कहाँ से आती है भाई? एक आदमी देखता है, समझता है, तभी तो इन सारी बातों को करता है। इतने महाकारुणिक तथागत बुद्ध हुए हैं, इतने अहिंसावादी वो हुए हैं, परम अहिंसक कहा जाता है जिन्हें। आम्रपाली जैसी वेश्या को, जो कि वैशाली की नगर वधु कही जा रही थी, इतनी गिरी हुई मानवता को, एक नारी को उन्होंने भिक्षुणी बना दिया था, भिक्षुणी बना दिया था। और महान हत्यारे, लुटेरे और डाकू अंगुली माल, समझ रहे हैं बातों को? आम्रपाली जो पतित से पतित महिला कही जा सकती है आज की भाषा में, हालांकि इतनी पतित नहीं थी उस जमाने में, जरूर वो इस तरह के व्यवहारों में लिप्त थी। उनको राज सत्ता या राज का वरद हस्त हासिल था, और उसके भी अपने नियम कानून हुआ करते थे, उसके तहत वो काम कर रही थी। और वहां से जो खूंखार आदमी थे उस जमाने के, मतलब आम्रपाली से लेकर के अंगुली माल, इन दोनों की दशा और दिशा बदल के रख दिया था तथागत बुद्ध ने, और दोनों को परम भिक्षु बना दिया था। आत्मवान, बोधवान, ज्ञानी महापुरुष के दर्जा हासिल करवाया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी विडंबना की बात है कि इतने बड़े कारुणिक, अहिंसावादी भगवान बुद्ध की परंपरा में आज 90% उनके अनुयायी और उनके उनके भिक्षु और धर्माचार्य मांसाहार करते हैं। ये बड़ी विडंबना है, मुझे बड़ी पीड़ा है यदि मैं तथागत बुद्ध को समझता हूँ और आज की बुद्ध परंपरा को देख रहा हूँ। मैं वहीं जहाँ उनको संबोधि की उपलब्धि हुई थी, बोध गया, वहाँ मैं जा रहा था अपने एक कबीरपंथी भक्त के यहाँ। लेकिन चूंकि मैं नागपुर में रहा हूँ, तो नागपुर के बौद्ध भिक्षुओं से मेरा अच्छा खासा संपर्क रहा है। तो मैंने फ़ोन लगाया एक बौद्ध भिक्षु को, जो गया में अपना एक विहार चलाते हैं। मैंने कहा कि भंते साहब, मैं आ रहा हूँ आपके बिहार में, और कुछ इंतजाम हो सकता है मेरे ठहरने के लिए? हाँ, आप ठहर सकते हैं, एक किनारा काफ़ी है आपके लिए, कोठी है, आप आइए वहाँ ठहरिए। तो मैंने पूछा कि मेरे लिए फिर भोजन का इंतजाम कैसे रहेगा? उन्होंने कहा, देखिए आप खुद भी भोजन बना सकते हैं, वरना हमारे यहाँ बनता है, जैसी मर्जी आपकी आप ले सकते हैं। तो मैंने पूछा, थोड़ा सा सकुचाते हुए पूछा कि आपके यहाँ मैंने सुना है कि मांस भी पकता है, तो क्या आप नहीं खाते? उनका मुझसे पूछना था, जब मैंने पूछा कि आपके यहाँ मांस पकता है ना, तो उन्होंने झट से सवाल पूछा, क्या आप मांस नहीं खाते? मैं जरा चकित हुआ। ये बौद्ध भिक्षु है, बुद्ध को अपना आदर्श और परम आदर्श मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं, और
ये मुझे ये जानते हुए कि कबीर पंथ से आ रहा है, ऐसा सवाल क्यों कर पा रहे हैं ये कि आप नहीं खाते हैं? मतलब इतना खून-खून में खून समा गया है बौद्ध भिक्षुओं के। और मैंने दलाई लामा के लिए भी सुना है कि वो भी बड़े आराम से खा लेते हैं। ये कहाँ तक सच है, एक सर्च का विषय है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी देर में। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब उन्होंने कहा कि आप क्या नहीं खाएँगे? फिर मैंने समझाया कि मैं फिर बाद में मिलूँगा आपसे, अभी मैं अपने अनुयायियों के यहाँ रुकता हूँ। तो इतनी बड़ी तबाही कैसे शुरू हो गई? तथागत बुद्ध जो चींटी को मारना तक पसंद नहीं करते हैं जाने-अनजाने में। कैसे? एक बार जंगल से गुज़र रहे थे, आनंद पीछे था उनका परम शिष्य। तो कहते हैं कि तथागत बुद्ध के बाईं कान पर जंगल में गुज़र रहे थे, तो एक पेड़ से कोई मक्खी उड़ी और उसके बाएँ कान पर आकर बैठ गई। तो तथागत बुद्ध ने यूँ ही ऐसे उड़ा दिया, कहीं भी उड़ा दिया, ऐसे हाथ ऊपर उठा दिया और वो मक्खी उड़ गई। आनंद अभी ये मक्खी उड़ाते हुए देख ही रहा था पीछे-पीछे। एक बार मक्खी उड़ाने से तो वो मक्खी उड़ गई, लेकिन तथागत ने फिर थोड़ी देर बाद, तुरंत बाद, उसी एक्शन से फिर ऐसे ही हाथ घुमा दिया। तो आनंद से रहा नहीं गया, आनंद ने पूछा, हुज़ूर, प्रभु पहली बार तो आपने मक्खी उड़ाया समझ में आता है, आपने फिर उसी अंदाज में दूसरी बार हाथ क्यों घुमाया? अब पहली बार शिष्य ने अपने गुरु को पकड़ लिया था, क्योंकि भाई आनंद कोई मामूली इंसान नहीं था। इतने बड़े तथागत का, बुद्ध पुरुष का शिष्य था, तो उनके अंदर की चेतना तो जग रही होगी। पकड़ लिया था अपने गुरु की कोई छोटी सी चूक। तथागत को बताना पड़ा कि पहली बार मेरे हाथ यंत्रवत उड़ गए, मक्खी कान पर आई, संवेदना हुई और हाथ को मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है। बुद्धि से, माइंड से एक संदेश जाता है न्यूरॉन्स के ज़रिए और हाथ अपने आप काम कर जाते हैं। जैसे आप फ़ोन जैसे आप फ़ोन में बात करते रहते हैं और सब मालूम रहता है, आप थाली को देखते नहीं हैं, मालूम है कि इधर लेफ्ट साइड दाल है, इधर चावल है, सब्जी कटोरी में बाजू है, चटनी आगे की ओर रखी है। आप सब बार-बार मिला-मिला करके पूरा भोजन खत्म कर देते हैं। बाद में पूछा जाता है, जी सब्जी कौन-सी खाया? तो हड़बड़ा जाते हैं कि लौकी का खाया था फिर या फिर कद्दू का खाया था। कहाँ थे आप साहब? आप फ़ोन पे लगे हुए थे ना। आपकी चेतना फ़ोन के अंदर थी। आप मशीन के तरीके से काम कर रही थी। जैसे बटन दबाने पर ऑटोमेटिक मशीन काम करती है, ऐसे ही आपका वो बटन दब गया था और आप भोजन कर जाते हो, पता ही नहीं था कि आपने क्या खाया और क्या नहीं खाया। तो इसी तरीके से तथागत का हाथ यूँ ही चला गया और उसने उनको बताना पड़ा कि आनंद, जब दूसरी बार मैंने वो मक्खी उड़ाने का प्रयास किया, तो पूरे होश के साथ मैंने ऐसे हाथ को फेरा। ये घटना छोटी-सी है, लेकिन तथागत बुद्ध की वो जागरण की, जगाने वाली जो उनकी संवेदना की बात है, होश के साथ जीने का वो संदेश दिए हैं। मनोपपगमा, मन से उनकी शुरुआत होती है उनके बुद्धिज़्म के, यानी उनकी देशनाओं का जो पहला शब्द है वो मन है। उन्होंने मन पर सबसे ज़्यादा काम किया पूरी दुनिया में। जो वेद शुरुआत होती है, वेद की वो अग्नि शब्द से शुरू होती है, अग्निम मिले पुरोहितम। अग्नि को वो साक्षी रख के वेद के पंडित, पुरोहित और ऋषि ब्रह्मर्षि सारा काम करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। और हमारे सदगुरु कबीर साहेब का बीजक, उसका पहला शब्द है अंतर ज्योति। वो चेतना की बात करते हैं, वही दिया जो भीतर जल रहा है, आत्मा की, परमात्मा की। तो ये साम्यता है, समझें इस चीज़ को। अग्नि भी अग्नि मिले बोल रहे हैं वेद वाले, वो भी इसी अंतर ज्योति की बात कर रहे हैं। तथागत बुद्ध भी होश का दिया जलाओ, अप दीपो भव, अप दीपो भवः। जब वो बोलते हैं तो इसी दिए की बात करते हैं और सदगुरु कबीर भी इसी अंतर ज्योति की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा हमें समझना होगा, यदि आप बौद्ध भिक्षुओं में जाते हैं, बौद्धों में जाते हैं, अनुयायियों में जाते हैं, तो इस पर आप बात करें कि आप लोग इतनी आसानी से मांसाहार कैसे कर लेते हैं? जबकि एक साधारण सा भी आदमी हो, मरता हुआ, कटता हुआ, तड़पता हुआ प्राणी को देखे, आप खुद भी मार रहे हों बलि के नाम पर, तो बलि के बकरे की आँखों में झाँकिए, तड़पती हुई मछली को देखें, तड़पती हुई मुर्गी को ठीक से देखें होश के साथ, तो शायद आप काट नहीं पाएँगे। खाना, पकाना और खाना तो बहुत दूर की बात होती है।
ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है। कहते हैं कि एक बार तथागत बुद्ध के जो भिक्षु होते हैं, तथागत स्वयं जीवन भर भीख मांगते रहे, भिक्षु थे ही, और आराम से उस वक्त की ये परंपरा रही, भीख मांग कर वो खा लेते थे, जीवन निर्वाह किया करते थे। अपने घर भी लौटे थे, सुद्धोधन के सामने भी कटोरा फैलाया था, यशोधरा के सामने भी कटोरा फैलाया था, और यशोधरा ने मौका ताड़ा और कहा अपने राहुल बेटे से, जो किशोर हो चला था, 10-12 बरस का था वो, उसने कहा बेटा अभी तुम्हारा बाप आया हुआ है, इतने दिनों से सवाल पूछ रहे थे मेरा पिता कौन है, पिता कौन है, आज जी भर के देख लो, यही जो कटोरा लिए खड़ा है ना, भगवा वस्त्रधारी, यही जिन्हें लोग तथागत बुद्ध कहते हैं, यही तुम्हारे पिताजी हैं, और आज मौका है, अपने बेटा होने का हक मांग लो। तो उनकी मम्मी ने समझा रखा था, और राहुल ने फिर बोलना शुरू किया, पिताजी आज मैं पहली बार आपका दर्शन कर रहा हूँ, और मैं गौरवान्वित हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मुझे आपसे मेरा हक चाहिए। आप मेरे लिए, जैसे कि हर बाप, हर पिता अपने बेटे के लिए संपत्ति लेके आता है, आप मेरे लिए क्या संपत्ति लेके आए हैं। यशोधरा बहुत फूल रही थी, उनका गर्व महसूस हो रहा था कि मेरा बेटा आज अपने बाप से हक मांग रहा है, लेकिन यशोधरा को पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। वो तथागत बुद्ध था, उनका पति नहीं था सिद्धार्थ गौतम, वो कुछ और होके आया था, इस दुनिया का आदमी नहीं था, साधारण इंसान, वो और कुछ अलग होके आया था, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया था उनकी समझ और बुद्धि का। बॉडी और इंद्रियों के लेवल पर तो वही नजर आ रहे थे, लेकिन बहुत कुछ बदल गया था। जैसे ही कहा कि आप मेरे लिए क्या संपत्ति लेके आए हैं, तथागत बुद्ध ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया, और हाथ में जो कटोरा लिया था, कटोरा थमा दिया, लो बेटा, यही कटोरा ही तुम्हारी कुल संपत्ति है। और देखते ही देखते अपने बेटे को भी उन्होंने भिक्षु बना दिया। तो इस तरीके से वो जब लौटे थे, तो ये घटना हुई। तो मैं कह रहा था, भीख मांगने की बात बता रहा था, तो तथागत ने अपने भिक्षुओं को आसानी से समझा दिया था, और जाहिर सी बात है, जब गुरु जो काम कर रहा है, चेला भी वही करेंगे। तो कहा गया था कि जो मिले आपको, मांगना कुछ नहीं है, कटोरा फैलाइए, घर वाले अपनी बुद्धि समझ और अपनी स्थिति के अनुसार जो देंगे, भिक्षा पात्र में जो आए, प्रेम से खा लेना। अभी भिक्षु यात्रा कर रहे थे जंगल के रास्ते, आसमान खुला हुआ था, कहते हैं कोई चील उधर से निकला, आसमान से उड़ता हुआ चील निकला, या कोई बाज, और वो बाज मांस का टुकड़ा लिए चला जा रहा था। अब क्या अद्भुत संयोग कि ऐसा हुआ कि वो मांस का टुकड़ा सीधे कटोरे पे आके गिरा, बौद्ध भिक्षुओं के कटोरे पे गिरा। अब वो भी सन्न रह गए। ये बात तो तथागत बुद्ध ने बताया नहीं है कि चिल्ल के दिया, चिल्ल या गिद्ध कोई दे, ऊपर आसमान से कोई चीज गिरे तो क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैंने सुना है और जहां तक पढ़ा है, ये बात तथागत के कानों तक पहुंची, और उन्होंने यहाँ पर, यदि न्याय की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर तथागत बुद्ध से चूक वही चूक हुई, जो चूक पांडव की अम्मा से हुई थी। पांडवों की माँ ने यही कहा था ना, जब वो द्रौपदी को जीत कर आए थे, तो कहा था कि पांचों भाई बराबर बांट लो। उनको थोड़ा समझना चाहिए था कि कोई राजकुमारी को जीत के लाए हैं, कोई लड़की जीत के लाई गई है, उनको कैसे बांटा जाएगा, कोई वस्तु थोड़ी है कि काट काट के बांट लो। फिर उनके 5 पति हो गए द्रौपदी के। आज ये बातें किसी को हजम होने वाली नहीं है, लेकिन चलो, उस जमाने में ये बात हो गई, महाभारत में घटना घट चुकी है। तथागत बुद्ध ने कुछ इस तरीके से इशारा कर दिया कि जब मिल ही गया है, सहज मिला है, मांगा नहीं हो, तो फिर खा लो। तथागत बुद्ध क्या इतनी बड़ी गलती कर गए होंगे कि वो समझना नहीं चाहे होंगे कि ये कोई जीवित प्राणी का मांस है, किसी ने हत्या किया होगा, और किसी ने नोचा होगा, चाहे चील और गिद्ध ने नोचा होगा, लेकिन वो मांस है, किसी आदमी या प्राणी का हिस्सा है, जिसके अंदर दिल धड़क रहा था, जिसके अंदर कोई ना कोई शक्ति है, सोर्स ऑफ एनर्जी रही है। हालांकि तथागत बुद्ध आत्मा को डायरेक्ट नहीं मानते थे,
तो क्या उनको मांस खाने का आदेश देना चाहिए था? या बुद्धिज्म में, बौद्ध परंपरा में ये इतनी बड़ी विडंबना, इतनी बड़ी तबाही कैसे चल गई कि लोग आज आसानी से बौद्ध विहार में भिक्षु मांस खा रहे हैं और अनुयायी सरेआम मांस खाने से कभी गुरेज नहीं करते हैं, पका पका के खा रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, पता नहीं कितनी डेक्चियों में मांस उबाला और पकाया जा रहा होगा। सचमुच जो सचमुच में बुद्ध के अनुयायी होंगे, मुझे नहीं लगता है कि इतनी हिम्मत करेंगे कि वो डेक्ची में मांस पकाएंगे और आज के दिन कहीं ना कहीं से वो मांस खाने की नौबत में आ जाएंगे तो मांस खाना स्वीकार करेंगे। ये बुद्ध की हत्या है, ये किसी पशु की हत्या नहीं, ये कोई बलि प्रथा नहीं है, बल्कि बुद्धिज्म की, बुद्ध की हत्या है, ये ज्ञान की हत्या है, ये आत्मा की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी विडंबना है, इसकी पीड़ा मुझे है और मैंने रखा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस बात को जरूर आगे बढ़ाइएगा और इन सब चीज़ों का सवाल ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो तथागत बुद्ध पूरी दुनिया में लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। वो एशिया के ही लाइट नहीं है, उस जमाने में कहा गया था, आज वो लाइट ऑफ वर्ल्ड हैं। बुद्ध जिनके लिए कहा जाता है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, बुद्ध की धारा को हम समझें, बुद्ध के ज्ञान को समझें, बुद्ध की देशनाओं को समझें, तो वही बात किए हैं जो सदगुरु कबीर ने कहा है। थोड़ी शैली में फर्क है, भाषाओं में फर्क है, वो पाली और प्राकृत में बोल रहे थे, कबीर साहेब मैथिली में, भोजपुरी में और खड़ी बोली में बोलते हैं, पंचमैल खिचड़ी उनकी भाषा है। उसने भी, तथागत बुद्ध ने भी पंडित पुरोहितों से, कर्मकांड पाखंड से, ढोंग ढकोसलों से, भ्रम और अंधविश्वासों से, छू मंत्र और जादू मंत्र से लड़ा था। कबीर साहब के लोग आज भी लड़ रहे हैं और कबीर साहब को लड़े ही थे, लेकिन जिस तरीके से कबीर पंथियों के अंदर अभी कर्मकांड पाखंड घुस गए हैं, ढोंग ढकोसले भ्रम अंधविश्वास घुस गए हैं, इसी तरीके से बुद्धिज्म में भी ये सब घुस गया है। और आजकल जो बात आती है बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करना, कभी तथागत बुद्ध ने नहीं कहा है, कहीं भर एक लाइन में नहीं लिखा है कि मेरी मूर्ति बनाओ और उसकी फूल माला चढ़ाओ उनको और आरती पूजा करो। यही कबीर पंथ में हो रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्यजनक ढंग है। जबकि कबीर साहब का ज्ञान हो चाहे तथागत बुद्ध का ज्ञान हो, कोई कठिन नहीं है। क्या मैं या आप प्रेम से जीना नहीं चाहते? हम में से हर किसी आदमी को प्रेम चाहिए। तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि सामने वाले से मैं प्रेम करूं? बस प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सारा ज्ञान आप में उतरने वाला है। ज्ञान ही प्रेम है, प्रेम ही ज्ञान है और ज्ञान ही समाधि है, प्रेम ही समाधि है। प्रेम जो निस्वार्थ होता है, प्रेम जहाँ हम दूसरों के लिए जीते हैं, प्रेम जहाँ दूसरों के अंदर परमात्मा नजर आता है। फिर क्यों हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं आज? क्यों हम बुद्ध के ज्ञान को कठिन बना दिए हैं? चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों में हमने क्यों बांट दिया है? बहुत सरल है, सम्यक मार्ग है। बुद्ध का मार्ग सम्यक मार्ग है, मतलब द बैलेंस वे, द पाथ ऑफ बैलेंस, मतलब एकदम मध्यम मार्ग, जो न इधर है ना उधर, द मिडिल वे जिसे कहते हैं, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे। यही कबीर साहब का सहज मार्ग है। सहजता से जी लें, प्रेम से जी लें, एक दूसरे की मदद कर दें, एक दूसरे के दर्द को, पीड़ा को समझें, एक दूसरे के काम आए। क्या हम नहीं करना चाहेंगे? अभी ये जो नगरी का, ये जो कबीर समिति है, जिनमें इतने लोग शामिल हैं, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग बुजुर्ग होके विदा हो गए हैं। उन सब की चाहत एक रही है कि हम आपस में बैठें, संगठन को मजबूत करें और अपना काम आगे करें। लेकिन हम एक दूसरे को मदद करना नहीं चाहते हैं। हर जगह पॉलिटिक्स घुस गई है। यहाँ कोई पंजा वाले हैं तो कोई कमल वाले हैं। हर जगह लोग अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। अरे हमें समझना चाहिए कि मेरे गांव का काम है, हमारे बच्चों के लिए हम करना चाहते हैं, हमारे आसपास के नगरी और क्षेत्र के लिए कबीर पंथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इतना, मैंने एक बार खमरिया में आपके गांव में बोला था और विधायक ने करीब करीब 20 लाख देने की घोषणा भी कर दिया था। लेकिन इसी समिति के पदाधिकारियों की ऐसी लापरवाही हुई
इन्हीं लोगों को मैं दोष देना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम कि इसकी सच्चाई और क्या हो सकती है, क्योंकि कोई नेता ज़बरदस्ती कहीं आकर के पैसा नहीं बाँटता है। ये आप लोगों का फेलियर है, लापरवाही है, जो आज तक न तो ठीक से आश्रम बना पा रहे हैं, न कायदे से किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर पा रहे हैं। मजबूरी में आना एक अलग मैटर है, प्रेम से आना एक अलग उत्सव का माहौल बन जाता है। होना ये चाहिए था कि आपके बच्चों को आज आना चाहिए था। यदि आपके गाँव में एग्ज़ाम नहीं चल रहा है बच्चों का, आप खुद एक मास्टर साहब हैं, आपने मुझे अपने स्कूल के अंदर बुला करके कबीर साहब और अध्यात्म को सिखाने के लिए कहा था, मैं आया भी था। आप मास्टर हैं, तमाम मास्टर हैं यहाँ पर, तमाम पढ़े लिखे लोग आए हैं। कितने बच्चे हैं, इक्के-दुक्के बाल-गोबाल नज़र आ रहे हैं। कोई समझदार बच्चे नज़र ही नहीं आ रहे हैं, तो कैसे सीखेंगे? बदलिए पैटर्न वो दकियापंथी और दकियानूसी जो धारणाएँ उनको बदलिए, कुछ अलग ढंग से करना शुरू करिए। कबीर पंथ में भी बदलाव चाहिए। वही पुरानी लकीर पीट रहे हैं, वही पाठ, वही आरती, वही पूजा, वही बातें। सवाल करो साहब, दूसरे ढंग से समझाओ आप। वही-वही बातें आप सुनना नहीं चाहते। फ़ोन आता है, आप बाहर निकल जाते हो। मतलब कुछ ऐसा तो करवाइए अपने संतों से को तो कुछ ऐसा बोलिए कि आप आज की भाषा में आज की जनरेशन को करना चाहिए शायद कि आपको टाइम पास खल्लीकरम वाला मामला नहीं रहना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे। इसीलिए बुद्ध की परंपरा पिट गई आज दुनिया में और उनको तालिबान वालों ने उड़ा दिया। जो तालिबान के कट्टरपंथी समर्थक रहे हैं, चरमपंथी आतंकवादी, बड़ी सी बड़ी प्रतिमा थी बुद्ध की, आपके पेड़ के हाइट की बामियान में, उनको सबको उन्होंने मोर्टारों से गोली दाग दाग करके छलनी करके उड़ा दिया। अभी 4-10 साल पहले की बात है ये। यही हमारे साथ भी होगा कल, यदि हम कर्म कांड में ही उलझे रहे, कबीर साहब के ज्ञान को नहीं सुधारे, उनके ज्ञान को अपने आचरण में नहीं लाए और बदलाव नहीं किए, तो कल हमारे साथ भी यही होने वाला है। हालांकि मैं कबीर साहब के साथ ये होते हुए नहीं देख सकता। नहीं देख सकता का मतलब मैं कोई तलवार लेके खड़े होने वाला नहीं हूँ, ज़रूरत पड़े तो खड़े भी हो जाएँगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कबीर साहब की वाणी में इतनी धार है कि कबीर साहब की खिलाफत पूरी दुनिया एक साथ हो जाएगा, कोई नहीं कर पाएगा कभी भी। केवल हम कबीरपंथी ही कबीर साहब को डुबाने वाले हो सकते हैं, बाहर का कोई भी ताकत नहीं है जो कबीर साहब के खिलाफ एक लाइन बोल सके। हमें एकता चाहिए, मजबूती चाहिए और कुछ पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, कुछ बदलाव चाहिए। कुछ कुछ भजनों में, प्रवचनों में, रीति-रिवाज और परंपराओं में जो समस्या है हमारे घर की, हमारे गाँव की, उसको इस मंच में आना चाहिए और इसके पहले जो पदाधिकारी हैं वो लोग आपस में बैठें और उसके पहले उनके गुरु लोग आपस में बैठें। जो आपस में मनमुटाव है, मतभेद है, तमाम चीज़ें हैं आश्रमों को लेकर और महंतों के बीच में, गुरु गद्दियों के बीच में लेकर, फिर वो जहाँ आपके अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जो ब्लॉक के प्रमुख हैं या और कबीर पंथ में जो अगुवा लोग हैं, उनके बीच ये बात आनी चाहिए। इस तरीके से बदलाव आएगा। सोचेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो मैंने तथागत बुद्ध के बहाने कुछ अपना भी दर्द बयान किया, कुछ ऐसा भी देख रहा हूँ मैं जो तथागत बुद्ध की परंपरा में नहीं होना चाहिए था, वो हो रहा है। तो तथागत बुद्ध या महावीर या कबीर या सहजोबाई, मीराबाई या फिर क्रांतिवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां या सुभाष चंद्र बोस की बात करें या किसी की बात करें, हमें समझना होगा कि हम ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे हमारी एकता बढ़े और ताकत भी बढ़े। और इसके पीछे सबसे बड़ा अहम रोल करेगा वो है प्रेम, वो है एक दूसरे को समझना, सम्मान देना। कोई बात नहीं, अगला आदमी जैसा है तैसा है, मेरा फर्ज है कि मैं उसके सामने सर झुकाऊं। वो उम्र में बड़ा है या उसकी समझ थोड़ी मुझसे बड़ी है या कुछ छोटा भी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में, इसी बात को कहते हुए विराम देता हूँ। कबीर साहब ने कबीर पंथियों के बीच साहेब बंदगी कहने का रिवाज चालू किया था आज से 600 बरस पहले, साहेब बंदगी। और साहेब बंदगी जब हम करते हैं तो उकड़ू बैठते हैं। उकड़ू क्यों बैठते हैं?
आज डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आप दिन भर में कम से कम 3-3 मिनट के लिए या 5-5 मिनट के लिए उकड़ू बैठते हैं। ये साहब लगभग लगभग उकड़ू बैठी है, यदि इनका पीढ़ा हटा लिया जाए तो उकड़ू बैठी हैं ये। उकड़ू बैठना समझ रहे हैं, जिसको कहते हैं वो गाय दूहता है ना, आपका राउत, और उसी गोदुहा आसन करते करते ही महावीर मुक्त हो गए थे, बताते हैं। उसी गोदुहा आसन में बैठे थे उकड़ू, और वो मुक्त हो गए थे। तो आज डॉक्टर ये रिसर्च करके शोध करके बता रहे हैं कि आप उकड़ू बैठते हैं दिन भर में 5-5 मिनट के लिए 10 बार, तो आपको कभी भी ज्वाइंट पेन नहीं होगा। जो आज हमारे गांव में 80% कब्जा जमा चुका है, ये अर्थराइटिस, घुटनों का, जोड़ों का दर्द, केवल घुटने मोड़ के बैठने से आप 3 बार फोल्ड हो जाते हो। और ऐसा करके आप बंदगी करते हैं, 3 बार आपकी परेड होती है, साहेब फिर बंदगी, फिर साहेब देखते हो तो साहेब फिर बंदगी। ऐसे बच्चों को आप कराएंगे परेड, तो जाहिर सी बात, मतलब कितना वैज्ञानिक सोच रही है कबीर साहेब की। इस तरीके की चीजों को खोजे ना हमारे साधु, तभी तो आप, अब कोई होगा जो बंदगी नहीं करना चाहेगा 3 बार उकड़ू बैठ करके। अभी तो मैंने थोड़े में बताया। इस तरीके की चीज़ों को हम समाज में लाएंगे तो हम खुद करेंगे, यानी आप करेंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक बंदगी करना शुरू हो जाएंगे, और वो बंदगी करेंगे, और उनको बंदगी करना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। तो इस तरीके से बदलाव की बड़ी ज़रूरत है। समाज, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार धर्म और परंपरा में भी थोड़े से बदलाव बहुत ज़रूरी हैं, और इस तरीके से बदलाव को लाकर आप तरोताज़ा रह सकते हैं। और तरोताज़ा आदमी ही कोई चमत्कार कर सकता है सचमुच में, और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ही करें, और आपके भीतर कबीर साहब के रूप में, तथागत बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में जो सत्ता बैठी है वो जागे, आप दूसरों के जागरण का कारण बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तथागत बुद्ध की महा आ, जयंती के महान अवसर पर, वैशाख पूर्णिमा के इस त्योहार को आप सबने बड़ी अच्छी खासी उपस्थिति के साथ मिलकर यहाँ आयोजित किए हैं, इसलिए समस्त पदाधिकारियों सहित सभी सभी माँ बहन बेटियों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब आए। अच्छी उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मंच में विराजमान साधु संतों और फकीरों को साहेब श्री के पावन चरणों में वंदन करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।